असेंबली के अंदर भारी हंगामा देखने को मिला है। विक्रम रंधावा जी ने जो सवाल लगाया था जेडीए एनक्रोचमेंट को लेकर, उसके जो उन्होंने कहा उसको लेकर जितने भी एमएलएज यहाँ पर थे जो सत्ता में पार्टी है, उन्होंने ये कहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, और स्पीकर से उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे बताएं अगर मैंने ऐसा कुछ किया होगा तो फिर मैं उस बारे में सोचूंगा। लेकिन स्पीकर ने भी ये कहा है कि हम देखेंगे, अगर रिकॉर्ड में कुछ ऐसा है तो हम उससे एक्सपेल करेंगे। लेकिन मतलब बातचीत करने की पवन गुप्ता जी, पवन जी, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय जिस तरीके से जो असेंबली चल रही है सेशन, लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से कि ये सरकार चुनकर, क्योंकि बहुमत इससे मिला सबसे ज़्यादा, और जम्मू के अंदर जो है भाजपा विपक्ष में आई, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीटें जो है भाजपा ने जीती, सरकार जो है अच्छे से चलेगी, लोगों के मुद्दे जो हैं उसमें डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो पर्सनल जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं, एक दूसरे को वार किए जा रहे हैं, लोगों के मुद्दे तो डिस्कशन तो हो ही नहीं रही। देखिए, लैंड इंक्रोचमेंट का जो मुद्दा है ये पूरी जनता का मुद्दा है। लैंड ग्रैबर जो है, किसी लैंड माफिया ने कोई ज़मीन घेरी है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, चाहे वो वन विभाग की है, चाहे वो किसी अथॉरिटी की है, चाहे वो कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, चाहे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, उसको खाली कराना चाहिए। मुद्दा तो सिर्फ ये है, अब वो किसने ऑक्यूपाई की है वो गवर्नमेंट को पता होगा, किन लोगों ने की है, कैसे की है, उसके ऊपर में गवर्नमेंट क्या एक्शन प्लान बना रही है, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसके ऊपर में सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। आज भी राजीव जसरोटिया जी के एक सवाल के जवाब में आया कि लगभग जो है 3,88,000 कनाल ज़मीन जो है वो अवैध कब्जे में है वन विभाग की। आप अंदाज़ा कीजिए, जहाँ पर लगभग 4 लाख कनाल ज़मीन जो वन विभाग की अगर इलीगली इंक्रोच हुई है तो उसको वापस लेना किसका काम है? वन विभाग का। क्यों नहीं ले रहे हैं वो उसके? क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर में कोई विभाग को वो डिस्कस नहीं करना चाहता। अदरवाइज रेवेन्यू की ज़मीन, किसी भी अथॉरिटी की ज़मीन और स्पेशली वन विभाग की ज़मीन जो है वो सारी खाली होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कार्बन का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, जो आपके फॉरेस्ट का जो ग्रीन कवर कम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, ग्रीन फॉरेस्ट कम हो रहा है, तो अगर ये ज़मीन इतने लगभग 4 लाख कनाल ज़मीन जो फॉरेस्ट की, और यहाँ पर फॉरेस्ट उगेगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कितना ग्लोबल वार्मिंग में कितना सहयोग दे रहे होंगे, कितने कार्बन के फुटप्रिंट को कम कर रहे होंगे, कितने अपने इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को ठीक कर रहे होंगे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर में सरकार को एक्ट करना चाहिए। इट इज़ नॉट ए मैटर के हु हैज़ ऑक्युपाइड, हूसोएवर हैज़ ऑक्युपाइड। मैं नहीं कहूँगा कि किसने ऑक्युपाई की है, आई डोंट नो। अब इतने लाखों कनाल ज़मीन जो है वो अगर ऑक्युपाइड है तो उसके अंदर में नाम भी जो है वो हो सकता है कि वो लाखों में ही हो। अगर उन लोगों ने ऑक्युपाई किया उनसे खाली करवाना चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, इस सरकार ने बजट पेश किया 6 तारीख को, और अभी उस पर जो है तमाम ग्रांट्स जो है उस पर डिस्कशन चल रही है, ग्रांट्स को पास किया जा रहा है, तमाम डिपार्टमेंट्स पास कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो बजट जो पेश किया गया इस सरकार ने, उसमें जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के आम इंसान के लिए बहुत सारी खास चीज़ें थी जिससे लोग खुश हो जाए? क्योंकि लोगों का ये नैरेटिव बाहर बन रहा है कि सरकार ने जो वादे किए उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही, क्योंकि 6 गैस सिलेंडर की अनाउंसमेंट की, उसमें कहा कि 6 दे रहे हैं, और सालाना कहा 12 देंगे, 6 दे रहे हैं, वो भी AY बीच में आ गया। और ये AY कहाँ से आ गया? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो AY था नहीं इनके। देखिए, पोल प्रॉमिसेस आर ऑलवेज मेड टू बी ब्रोकन लेटर ऑन। जो वायदे लोग करते हैं ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। जो इन्होंने वायदे किए थे वो मैं शुरू से जानता था, कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। इंस्टेड इनका जो है बजट के अंदर में कुछ ऐसा नया नहीं है जिसमें युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं के लिए कोई रोड मैप हो, जहाँ कोई डेली वेजर के लिए कोई इन्होंने कोई ठोस कदम उठाए हो, जहाँ कोई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में वृद्धि की हो, बल्कि वो तो हमारा लगातार गिरता जा रहा है। किसी भी सरकार का जो काम जो है वो सड़क से, हॉस्पिटल से, स्कूलों से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से दिखाई देता है। वो तो हमारा लगातार गिर रहा है। तो इसमें ये गवर्नमेंट क्या इंस्पायर करेगी? जो तो मैंने पहले भी कहा था, आई यूज़ अवर लैकलस्टर। ये लैकलस्टर बजट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये भाई पुराने बजट की एक रेपिटेशन है, और ये भाई पुरानी शराब नई बोतल में दी गई है। युवाओं की जहाँ तक आपने बात की, जो बेरोज़गारी दर है देश की अगर बात करें, जो आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर का उससे डबल है, और यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं सरकार को लगभग अब, और 2 साल में जो नौकरियाँ दी गई, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कही गई, वो 700 से 800 के पास जो है वो दी गई हैं। लेकिन जो वादे किए गए थे वो लाखों में किए गए थे, लाखों नहीं हज़ारों ही देते, लेकिन हज़ारों भी नहीं यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ा बात ये है कि इन्होंने वादा ये किया था कि बच्चे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका फीस नहीं ली जाएगी, मैनिफेस्टो में लिखा। और अब जो RTA के जरिए आंकड़े सामने आए, लगभग 48 करोड़ रुपया बच्चों से कलेक्ट कर लिया और नौकरियाँ भी नहीं दी।
देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, इस सरकार ने वायदे किए थे तोड़ने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार का बजट जो होता है वो आगे का एक रोड मैप होता है। उस रोड मैप से पता चलता है कि इन्होंने आगे क्या क्या करना है। इस बजट के अंदर में नया कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि 5 साल है हमारे पास, हम 5 साल में करेंगे जो कहा है। देखिए, कोई भी सरकार जो होती है उसका जो पहले साल जो 2 साल होते हैं उसके अंदर में ही उसका रोड मैप निकल आता है। इधर में कोई रोड मैप आज तक नहीं निकला है। आपने खुद कहा कि 7 से 8 हज़ार नौकरियाँ इन्होंने बताया कि इन्होंने दी हैं। प्रॉमिस कितना की थी? 1 लाख। 24,000 लोगों को आउटसोर्स करके लगा रहे हैं। हर साल हज़ारों की संख्या में लोग रिटायर हो रहे हैं। आप टीचर्स की बात करें, 16 के बाद में फॉर्म नहीं भरेंगे। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पर कोई भर्तियाँ नहीं हुई। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है? पुलिस में और एजुकेशन में। वहाँ की भर्तियाँ अभी पुलिस में थोड़ा सा इन्होंने किया है, वो भी सेंटर के पास चला गया है। जो स्टेट की नौकरियाँ हैं वो तो उनके ऊपर में तो विराम लग गया है। 7-8 हज़ार जो नौकरी जो इन्होंने दी है, इससे 3 गुना तो ज़्यादा रिटायर हो रहे होंगे हर साल। तो इन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा किया है। मैं जो आपको कह सकता हूँ, ये सरकार जो है ये अपने कर्जों के बोझ के तले दबी है। इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, डेट रीपेमेंट्स बहुत ज़्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका है नहीं। तो इसलिए ये सरकार जो है ये कुछ भी नया कर पाने की पोजीशन में नहीं है। डेली वेजेस की बात आपने कही है, तो डेली वेजेस के लिए प्रावधान बजट में तो रखा नहीं गया, अनाउंसमेंट कर दी कि 1 साल में हम इनिशिएट कर देंगे प्रोसेस को। लगता है कि उतना सरकार में वजन है कि सरकार जो है डेली वेजेस देगी एक ही दम में? बजट के अंदर में कोई इंक्रीज होती रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो मैं सोचता कि ये मुलाजमों की तनख्वाह के लिए कोई 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ रखा है, उसमें तो कोई इंक्रीज है नहीं। तो इसका सीधा मतलब डीए बढ़ेगा, बल्कि वो अभी रिवाइज बजट में और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि वो मेरे को अभी तक वो कोई उसकी कोई सुनहरी किरण हमारे को बाहर आती हुई दिखाई नहीं दी है। लेकिन भाजपा ने भी डेली वेजेस का मुद्दा उस तरीके से इस बार नहीं उठाया सदन में जिस तरीके से पिछली बार उठाया था। देखिए, डेली वेजर का मुद्दा हम रोज उठाते हैं। डेली वेजर के मुद्दे के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप समझते हैं कि बजट के अंदर में खाली एक मुद्दे के ऊपर में हम चल सकते हैं? हमारे पास में इतने मुद्दे हैं, मुद्दों की इतनी भरमार है कि जो टाइम ही बड़ा कम है। अगर टाइम दिया होता मैं इनको पूरे बजट का पोस्टमार्टम करके उसकी स्क्रूटनाइज करके आपको मेरे को 1 घंटे का मौका दे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें क्या क्या खामियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या चीज़ उसमें आनी चाहिए थी। तो चीज़ें बहुत सारी हैं। इन चीज़ों को मैं कह सकता हूँ कि बजट के अंदर में तब नहीं आता। 1,12,000 करोड़ रुपये का बजट पिछला था, 1,13,000 करोड़ रुपये का बजट अभी है। और कोई भी बजट जो ग्रो करता है वो 8-9% से कम नहीं करता। आपका बजट ग्रो किया 1% पे, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? वो तो आपका इन्फ्लेशन आपकी जो है वो 5% हो जाएगी, 6%। मतलब जो पैसा पिछले साल में 1,12,00,000 था और जो इस साल में 1,13,00,000 आ रहा है वो तो 1,08,00,000 के बराबर आ जाएगा जब इन्फ्लेशन को आप लगाएंगे। तो सीधा सा ये आप लोग आकलन कर सकते हैं कि सरकार के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पवन जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास देने को लेकर कुछ भी नहीं है और हाथ खाली है। इसी वजह से सरकार जो है अब अपनी कर्म कथनी से मुकर रही है और उसमें फ़र्क भी नजर आ रहा है। लोग के साथ शुरू होंगे भारत मीटर के लिए। जय हिंद।